Welcome to my channel. I am Nancy. Today I will teach you a chapter of class 5, chapter 7, प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, written by Dr. राजेंद्र प्रसाद। 5वें या 6वें वर्ष में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। मतलब 5वें या 6 मतलब 5 साल के या 6 साल में उनका अक्षरारंभ कराया गया। क्या कराया गया? अक्षरारंभ। अक्षरारंभ का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे अक्षरारंभ मतलब होता है जैसे मतलब कुछ सीखने की शुरुआत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अक्षरारंभ। उस समय का प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया गया था। मतलब उस समय हम लोग का अक्षरारंभ होता था। उस समय अक्षरारंभ होता था मौलवी साहब के हाथों से। मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ करवाए। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह के साथ करवाए। किसके साथ करवाए? बिस्मिल्लाह के साथ। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई। जिस दिन अक्षरारंभ हो गया उस दिन मौलवी साहब आए हमारे घर पे और मिठाई बांटी गई। हाँ, हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और दूसरे वे जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई बहन थे। मतलब वो 3 विद्यार्थी जो मौलवी साहब को दिया गया था और दूसरा उनके कुटुंब के मतलब परिवार, मतलब उन्हीं के परिवार के चचेरे भाई बहन, और दूसरे यमुना प्रसाद जी थे। और दूसरा था जो यमुना प्रसाद जी था, जो उन दोनों से बड़े थे। वे तमाम खेलों और लड़कपन की शैतानियों में आगे रहा करते थे। मतलब जो यमुना प्रसाद जी थे वो मतलब हमारे खेल कूद में सबसे आगे रहते। खेल कूद में, लड़ाई करने में और शैतानी करने में सबसे आगे रहते थे। उनके एक चाचा जो मेरे भी चाचा थे, जो मतलब यमुना प्रसाद जी का जो एक चाचा जो उन लोग के भी चाचा थे बड़े मजाक पसंद थे। वो बहुत मजाक करते थे। मजाक पसंद, उसी को बोलते मजाक पसंद। वो बहुत मजाक करते थे। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे। पिताजी के छोटे भाई थे उनके। पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। लेकिन पिताजी के बहुत सारे गुण, मतलब आपका तो गुण का मतलब होता है ज्ञान। उन्होंने बहुत सारे ज्ञान सीखे थे, उनसे अच्छे सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे। उन्हें घोड़े की सवारी भी करना आता था, तो वो घोड़े की सवारी करते थे। बंदूक और गोले चलाने भी खूब जानते थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। वो जो चाचा थे वो बंदूक चलाते थे। बंदूक और गोले खूब बहुत चलाना जानते थे और शतरंज भी अच्छा ही खेल लेते थे। मौलवी साहब जो हम सब लोगों को पढ़ाने आए विचित्र स्वभाव के आदमी थे। जो मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए वो विचित्र स्वभाव के आदमी थे। मतलब थोड़े वो भी थोड़े सीरियस। विचित्र को बोलते हैं हम लोग सीरियस स्वभाव के आदमी थे। बहुत सी बातों पर उनका दावा था। बहुत सारी बातों था उनका, उस पर दावा था। बलदेव चाचा के मजाक के लिए वे एक उपयोगी साधन बन गए। जो चाचा थे उनका नाम बलदेव था। बलदेव चाचा के लिए वो एक उपयोगी साधन बन गए वो मौलवी साहब। चाचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वे भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो जानते या कर सकते हैं।
मतलब जो चाचा थे वो तरह तरह की बातें बोल कर कहलवा देते थे मौलवी साहब से कि वह कुछ भी कर, मतलब जो चाचा है चाहे तो वो कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो क्यों ना वो बड़ा हो, चाहे मतलब ज़्यादा ही बड़ा हो, मतलब कोई ख़तरनाक हो, वो कुछ भी काम कर सकते थे, जानते या कर सकते थे, मतलब बिना जाने भी वो कर सकते थे। तो चलिए पेज टर्न करते हैं हम लोग। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते थे। मौलवी साहब बोलते थे कि मेरे को शतरंज खेलना बहुत आता है। मौलवी साहब मतलब उनको थोड़े अंदर से घमंड था कि उनको बहुत आता है अच्छा शतरंज। बलदेव चाचा और मौलवी साहब के साथ शतरंज खेलते पर वे कभी नहीं जीतते। बलदेव चाचा जो थे मौलवी साहब से खेलते थे लेकिन वे कभी नहीं जीतते थे शतरंज में। तो ये बात मतलब मौलवी साहब जो दावा बोलते थे कि मेरा दावा है कि मैं शतरंज खेलने में बहुत आगे हूँ, तो ये बात सच थी। हम बच्चे इन मजाकों का कुतूहल से सुनते हम बच्चे इन मजाकों को कुतूहल से सुनते। कुतूहल का मतलब उत्सुकता, मतलब जैसे कि हमें उत्सुकता होता है, जैसे हमें कुछ मिलता है हमारे पसंद चीज़, उससे हमें खुशी होती है ना, तब खुशी वाली उसको बोलते हैं हम लोग उत्सुकता। कुतूहल से सुनते उसे हम लोग उत्सुकता से सुनते थे। तो हंसने का मौका आ गया तो हंसना मुश्किल हो जाता था। तो उन लोग मजाक में वो लोग करते थे, तो उन लोगों में मतलब हंसने का जैसे ही मौका आता था तो उन लोगों का हंसना मुश्किल हो जाता था। जैसे अगर हंसते हुए सुन लिया किसी ने उन लोगों ने, तो उन लोग डांटेंगे क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर, इसलिए उन लोगों का मुश्किल हो जाता है हंसना। एक दिन बलदेव चाचा मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उन्हें गोली मारकर भगाया जा सकता है। तो एक दिन बलदेव चाचा ने बोला कि चलिए मौलवी साहब को बोला कि चलिए बाग में बंदर आ गए हैं, उन्हें हम लोग गुलेल से मारकर उन्हें भगाया जा सकता है। बलदेव चाचा सब समझ गए। मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। जो मजाक करने के लिए बलदेव चाचा उन्हें बगीचे में ले गए। बगीचे में उन्होंने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। उन्होंने गुलेल के जो रबड़ होता है उसको एकदम पूरी खींच के वो गुलेल से बंदर को मारने की कोशिश की, पूरी खींच के। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा। उतना ही देर में उनका जो बाएं हाथ था, उनका बाएं हाथ के अंगूठा से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वह सहम कर बैठ गए। और उनको जो चोट लगी उसके दर्द से उसके डर से वह जो उनको चोट लगी उसके डर से वह डर गए। क्या हो गए? डर गए। थोड़ा गड़बड़ी हो गया मेरे को, तो माफ़ कीजिएगा। ठीक, उसकी चोट से डर के उन्हें दर्द के वजह से उन्हें बैठ गए। उन्हें इतना दर्द दिया कि वो बैठ गए। गोली बंदर की बजाय वे खुद को मार बैठे थे। उन्होंने गोली बंदर को मारने की जगह वो अपने आप ही को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मतलब एक दिन
मतलब सब लोग घूमने टहलने, मतलब हम जैसे जाते हैं पार्क में टहलने, चलो चल, जैसे सब कोई बोलता है चलो चलते हैं टहलने, थोड़ा टहल के आते, वैसे मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी थे। जब मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी थे, तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। उन लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, तो उतने ही देरी में एक सामने से सांड आ गया। क्या आ गया? सांड। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। सबको बोलने लगा कि यह सांड है जो लोगों को मारता है। क्या करता है? लोगों को मारता है। काटना पड़ेगा प्रो सीन तो। मारता है। बलदेव चाचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। बलदेव चाचा जब इशारा करने वाले थे तभी मौलवी साहब डरने ही वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़े। किसान ने उन्हें दे पटका। वो बिना डरे आगे बढ़े, लेकिन उन्हें सांड ने पटक दिया। क्या कर दिया? पटक दिया। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। मतलब एक दिन बलदेव चाचा मौलवी साहब को क्या बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वे नहीं जानते। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। मतलब कोई काम वो नहीं जानते, मतलब ये बात को वो कबूल करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। जैसे मेरा इज्जत बिगड़ जाएगा अगर मैंने बोल दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इज्जत गिर जाएगा। इस उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते। उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं अच्छा निशाना लगा सकता हूँ। वे बंदूक लेकर कुछ दूरी पर एक ऊंची दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था। मतलब एक बहुत बड़ा पेड़ पे उन्हें एक क्या दिखा? गिद्ध हम लोग किससे बोलते हैं, मेरे को भी नहीं याद आ रहा अभी, मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। गिद्ध बैठा हुआ नज़र आया उन्हें। शायद पिजन बोलते हैं, गिद्ध को पिजन बोलते हैं शायद। उन्हें पिजन बैठा हुआ नज़र आया। वह काफ़ी ऊंचाई में था, बहुत ऊंचाई में था वो। बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। बंदूक को खड़ा ही करके निशाना लगाया जाता था, बिना खड़ा करके नहीं लगाया जा सकता। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वह पुरानी किस्म की थी। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी बहुत पुरानी, मतलब पुरानी किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। जो मौलवी साहब थे वो तो झूठी बोल दी कि मैं अच्छे निशान लगा सकता, उन्होंने कभी बंदूक चलाया नहीं था। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रख कर ज्यों ही घोड़ा दबाया, उन्होंने अपने सीने पर बंदूक को रख कर जो घोड़ा मतलब उसकी ट्रिगर, उसको क्या बोलते हैं? बंदूक की ट्रिगर को दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। मतलब गिद्ध तो था, गिद्ध जात मतलब पिजन था जो वो गिरने जगह जो मौलवी साहब थे वही गिर गए। उन्हें उठाकर घर लाया गया। उन्हें उठाया गया, मतलब उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाक के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। इस प्रकार का मजाक होता था तो हम लोग फारसी पढ़ते थे। कुछ महीनों बाद, चलो नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। कुछ महीनों बाद मौलवी साहब चले गए। मतलब कुछ महीने हो गए थे तो मौलवी साहब चल गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। दूसरे मौलवी साहब को बुलाया हम। वे बहुत गंभीर थे।
और अच्छा पढ़ाते भी थे। वह बहुत गंभीर थे, मतलब सीरियस थे, ये भी सीरियस थे। वह बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन फ़ारसी पढ़ते थे लोग। हफ्ते में हम लोग 7 दिन होते हैं, उसमें से वो लोग 5.5 डेज वो लोग क्या पढ़ते थे, फ़ारसी पढ़ते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फ़ारसी की छुट्टी रहती थी। बृहस्पतिवार के दोपहर से लेकर शुक्रवार की दोपहर तक फ़ारसी की छुट्टी रहती थी। किसकी छुट्टी रहती? फ़ारसी, मतलब वो लोगों को फ़ारसी नहीं पढ़ाया जाता। तो तब गिनती सीखते थे। तब वो लोग गिनती सीखते थे। क्या सीखते थे? गिनती। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। खेलने कूदने के लिए क्या दिया जाता था? समय। उन लोगों को समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। तो बहुत सुबह उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। वह कहाँ रहते थे? एक कोठरी में। सामने आंगन के तख्त पोश पर बैठे हम पढ़ा करते थे। मतलब हम लोग आंगन जो था उस पर लोग बैठकर तख्त पोश पर पढ़ते थे। किस पे पढ़ते थे? तख्त पोश। तख्त पोश मतलब तख्त पर बिछाने की चादर, उसको मतलब जो नीचे बिछाते ना चादर, उसको बोलते तख्त पोश पर बैठ कर पढ़ते थे वो लोग। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोबारा जाता था, दोहराया जाता था। सवेरे वो लोग आते थे और जो पहले पढ़ चुके थे पाठ, जो पहले पढ़ चुके थे उसको वो लोग वापस दोहराते थे। क्या करते थे? वापस दोहराते थे। जो जितनी जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। जो जितनी जल्दी याद कर लेता था उसको उतनी जल्दी दूसरा सबक पढ़ा दिया जाता था। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग ट्यूशन टीचर आते हैं तो उन्होंने वो लोग मतलब आपका जैसे दूसरा मतलब पहला सब्जेक्ट हो गया तो दूसरा ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, है ना। वही लोग का पहला सब्जेक्ट हो जाता है जिसका, उसको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता था। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता, मतलब तब तक उसको करते करते सूर्योदय हो जाता था, मतलब सनसेट हो जाता था। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। हम लोग अपना मुंह हाथ धो लेते थे। जैसे हम लोग खाने वक्त हम लोग अपना हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं। मतलब पढ़ने के बाद, मतलब खेलने के बाद ये सब खेलते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो वो लोग खेलते थे फिर पढ़ते थे, तो खेलने का भी टाइम मिलता था तो उसी में वो लोग आगे धीरे पढ़ने लगते थे लोग। तो इसलिए मुंह हाथ धो लेते थे और अपनी मम्मी के पास पहुंच जाते थे खाना मांगने के लिए। क्या चीज़ मांगने के लिए? खाना मांगने के लिए। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती, मतलब सिर्फ आधा घंटा की छुट्टी मिलती थी, सिर्फ आधा घंटा। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता। नाश्ता करके वापस आने के बाद उन लोग को वापस सब्जेक्ट को लर्न करना पड़ता था। उस सब्जेक्ट को लर्न करना, सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते किताब बंद करो। मतलब सबक, मतलब जो सब्जेक्ट था वो याद करके सुना देने के बाद वो याद कर लेते थे और उनको सुना देते थे। सुना देने के बाद मौलवी साहब थे जो, वो बोलते थे अपनी बुक बंद करो। क्या बोलते थे? बुक बंद करो। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता, मतलब इसमें भी उन लोग को कुछ खेलने को मिलता था, मतलब खेलने का समय मिलता था, कुछ खेलने का समय मिलता था।
दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती। मतलब नहाने और खाने के लिए, मतलब वो लोग नाश्ता करे डायरेक्ट चल जाते थे पढ़ने। तो उन्हें नहाना पड़ता था। तो नहाने के लिए दोपहर में उन लोग को नहाने के लिए और खाने के लिए 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा, मतलब 1.5 या फिर 1 आवर मिलता था उन्हें पढ़ने के लिए। मतलब पढ़ने के लिए नहीं, मतलब छुट्टी मिलता था उसके लिए, खाने और नहाने के लिए। और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता था। खाने का बाद उसी, मतलब जहाँ वो लोग पढ़ते थे उसी तख्तपोश पर उन्हें सोना भी पड़ता था उसी तख्तपोश। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। चारपाई का मतलब जैसे हम लोग के गांव में रहता है खटिया, उससे खटिया बोलते हैं। उसी पर हम लोग सोते थे, मतलब मौलवी साहब सोते थे। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। मतलब दोपहर के बाद दूसरा सब्जेक्ट मिलता था लर्न करके, उसको लर्न करके सुनाने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट नहीं, खेलने को मिलता था। खेलने की छुट्टी मिलती थी। संध्या को जल्दी नींद आती। मतलब रात को उन लोग उनके सर पढ़ाते थे, मौलवी साहब पढ़ाते थे, मतलब तो रात को उन लोगों को नींद आती थी। क्या आती थी? नींद। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख ना ले। उन लोगों को डर रहता था कि मौलवी साहब हम लोग को पलक झपकाते देख ना ले, नहीं तो मार पड़ती थी। अगर उन्होंने मौलवी साहब ने देख लिया उन्हें पलक झपकाते हुए तो उन्हें मार पड़ती थी। क्या पड़ती थी? मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। उन लोगों के पास 2 उपाय थे जल्दी छुट्टी करने के लिए। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। जैसे मैंने बताया था, वो तमाम खेलों में, मतलब शैतानी में, लड़कपन में वो आगे रहते थे, इसलिए वो लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। मतलब जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी वही उपाय लगाते थे। कैसे जल्दी छुट्टी पा? पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। अब पढ़ने के लिए, मतलब उन लोगों को पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। तो पहले तो लाइट नहीं होता थे, उसने तेल का दिया, मतलब जैसे उसको लोग क्या बोलते हैं? लैंप। उसे क्या बोलते हैं? लैंप। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और उसे छिपाकर दिए में रख देते। जो यमुना भाई थे उसका छोटा सा पोटली, मतलब एक छोटा सा कपड़ा ले लेते थे, उस पर मतलब बालू डाल लेते थे। बारूद, मतलब रेत को बालू बोलते हैं। बालू डाल लेते थे, बना लेते थे और उसकी छोटी पोटली उसका मतलब बांध के छोटा सा बना लेते थे और उसे छिपा कर दिए में रखते थे। मतलब उसे छुप कर दिए जो रहता था उस पर रख देते थे। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर जाता था। क्या बुझ जाता था? जल्दी ही बुझ जाता था। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला। जो मौलवी साहब थे, वो जो दाई थी उसमें जो तेल डालती थी, उन पर गुस्सा होते थे कि वो आपने तेल कम क्यों डाला। और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। मतलब वो मजबूर में ही किताब बंद करने का हुक्म दे देते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ, मतलब उन्हें और कुछ फारसी का ज्ञान हुआ जो वह दूसरे मौलवी साहब ने ही दिया। और जो मतलब ज़्यादा फारसी का, और मतलब वो उन्होंने आधा दिया था पहले वाले ने, तो इन्होंने अब पूरा दे दिया जो वो दूसरे मौलवी साहब ने ही दिया था। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। तब वो लोग भी उन्हें प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर हमें छपरा अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए जाना पड़ा।
जब उन लोग को घर छोड़कर छपड़ा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। तब उस टाइम मौलवी साहब और उन लोगों को बड़ा दुख हुआ। क्या वो बड़ा दुख हुआ। ठीक है गाइस, हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। ये बहुत अच्छा चैप्टर था, राष्ट्रपति के ऊपर था, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर था। बहुत मीनिंगफुल चैप्टर था और अच्छा लगा ये पढ़ के। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माय वीडियो। हमें बहुत मेहनत लगती है इसमें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़।